आप लोगों के जो भर भर के कमेंट्स आ रखे हैं ना, जो मेरे को स्पॉयलर्स देने के लिए आज के एपिसोड के, बिल्कुल नहीं देखा मैंने, बिल्कुल भी नहीं देखा एक भी कमेंट। बस मुझे इतना पता है कि आज का एपिसोड बहुत बहुत मजेदार है। गलती से एक कमेंट पे मेरी नजर पड़ गई थी जिसके अंदर ये था कि नाज़िमा का सच हमारी सहरू को पता लग जाए। आई एम सो सॉरी यार, आज मैं थोड़ा लेट हूँ क्योंकि सुबह तो आया नहीं था। सुबह मैं जल्दी उठती हूँ सिर्फ शहर देखने के लिए, ताकि रिव्यू रिएक्शन जल्दी से उठ के अपलोड कर सकूँ। आज बहुत काम था, आज घर पे कोई फंक्शन है तो उसके लिए भी बहुत सारा काम था, इसलिए आई एम सो सॉरी मैं आज लेट हो गई। बट चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन आया, प्लीज डू दैट। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो शहर होने को है कि प्लेलिस्ट जाके आप लोग देख सकते हो। बिना टाइम वेस्ट करे आज का रिव्यू रिएक्शन शुरू करते, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एपिसोड देखने के लिए। बेटी शहर बहुत तेज हो, सासू मॉम से इंट्रोडक्शन चाहिए आपको। चाहती हो आपके पति देव अपने मुंह से कुछ ऐसा फूटे जिसको लेके आप ऐसे हवाओं में उड़ जाओ और ऑडियंस की चांदी हो जाए। आई नो आप ऐसा चाहती हो। प्लीज माहित बोल दो ये है हमारी बेगम शहर, बोल दो अपनी अम्मी को। कुछ एपिसोड पहले मुझे लगा था कि माहित की करंट वाली बीमारी ठीक हो चुकी है। आई वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग। माहित को ये बीमारी कभी कभी आ जाती है, कभी माहित को शहर के छूने से करंट लगता है और कभी नहीं लगता। व्हाट इज दिस बीमारी माहित, प्लीज बता दो ये बीमारी क्या है, इसकी दवा क्या है। प्लीज कोई तो दवा होगी कि तुम्हें हक कर रही जब तुम्हें कुछ नहीं, अचानक से तुम्हें याद है ओ शिट अब मैं कंसोल हो जाऊँ, फिर अरे भाई नहीं लगेगा करंट, क्या हो गया यार। कितना बदमाश है माहित, कितना बदमाश है। कह रहा अम्मी ये शहर है। अरे शहर कौन शहर, किसकी शहर, कैसी शहर, तुम्हारी अम्मी को क्या मतलब है किसी शहर से। शहर से ही कह रही है, इससे वो क्या समझेगी। तो तुमने क्या बताया वो दोबारा दोहरा दो ना, अपनी अम्मी को क्या बताया। नहीं पर बताना नहीं तुम्हें, नहीं हर चीज में नहीं 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 दिमाग में ही चलता रहता है तुम्हारे। मेरी लाडो रानी आई लव यू, तुम बिल्कुल सही बातें करती हो। क्या हमें इजाजत है हम आपको अम्मी कह सकते हैं। कितनी प्यारी है। देखता रह माहित, तुम सिर्फ देखते रहना, तुम देखते रहना, वो लड़की पता नहीं कितना कुछ कर देगी। बट वो सीन बहुत अच्छा था जब माहित ऐसे अपनी अम्मी की कब्र पे खड़ा होके कह रहा है हमारी लंबी रातों को शहर मिलने वाली। दैट वाज सो नाइस। मतलब इतना प्यारा सीन था, मुझे ऐसे माहित की शादी याद आ गई सारी। यार शहर कितनी प्यारी है। पता है अम्मी माहित में ना बहुत सारी खूबियां हैं पर खामियां भी है। आप पहली बार आज आपसे बात, कितनी प्यारी है यार, ये कितनी प्यारी है। मैं क्या बोलूं इस लड़की के लिए। इसको कौन बेवकूफ कहता है, कौन कहता है ये मन बुद्धि छोटी बच्ची है। भाई पूरे नियाजी मंजिल में मिला के शहर जितना दिमाग नहीं है, उस जितना ऐसे एकदम क्या बोलते हैं जो चीजों को समझने की परखने की जो होती है ना क्षमता, वो इस जैसा कोई इंसान नहीं है पूरे नियाजी मंजिल में। और लोग पता नहीं क्यों छोटे बच्चे छोटे बच्चे जरूरी नहीं है बेवकूफ हो, ये तो बहुत समझदार छोटी बच्ची है यार। माहित कह रहे सर आप ये क्या कह रही है, पता है हम एक नंबर की झूठ है, आप हमारी वकालत कर रही है, शिकायत कर रही है। ये दोनों कितना चुलबुले से बच्चे हैं। शहर जब कौसर आंटी को अम्मी कहती है ना, उससे भी ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है जब ये गजाला आंटी को अम्मी कह रही है। पता है अम्मी करके जो सारी चीजें बोल रही है, मतलब बोल रही है कि इन्होंने नकाब पहना दिस दैट। माहिद इमोशनल कितना हॉट लगता है। मतलब कौन ऐसे रोते हुए हॉट लग सकता है। मैं तो रोती हुए इंसान को देख के ऐसे हो जाती है कैसे चुप कराऊं भाई। माहिद कैसे रोता देख तो मैं यूं देखो, यूं बस मैं देखती रहूं। भाई इतना सुंदर इतना हसीन लड़का है यार। प्लीज रो मत ना तुम लोग, मैं वैसे ही इतनी बड़ी इमोशनल फूल हूँ भाई। मैं बिग बॉस देख के रो देती हूँ, तुम तो इतनी बड़ी इतनी क्रेजी एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हें देख के रोना नहीं आएगा। माहिद ने जैसे अपनी अम्मी की कब्र की तरफ यूं करके और यूं ऐसे रेत को यूं पकड़ा उसके ऊपर से, फिर बोल रहा है कि शहर ने जो कुछ भी कहा है एक एक सारी चीज सच है। मतलब यार बहुत इमोशनल है। ये दोनों पता नहीं इतनी बढ़िया एक्टिंग कर कैसे रहे हैं, बाहर की इतनी भसड़ के बाद इतनी बढ़िया एक्टिंग कर कैसे रहे हैं। मेरी तो शक्ल ही यूं रहे अगर किसी के साथ मेरी भसड़ हो, इससे बढ़िया मैं तो कोई शक्ल ही नहीं। तुम लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले लेना इसका, सच बता रही हूँ। मतलब सच में शक्ल पे दिख जाता है यार ये क्या कमाल के एक्टर्स है भाई। कौन सी स्कूल में जाना पड़ता है ऐसी खामखा की एक्टिंग करने। भाई मेरी शादी होने वाली है, मुझे सीखना पड़ेगा ये सब, वरना तो ससुराल में सारे मेरी रेल बजा देंगे अगर मैं इस हिसाब से सबके आगे मुंह बनाती फिरी तो। भाई शहर की बातों ने लिटरली मुझे डरा दिया है। जो शहर कह रही है कि इंसान तो मर जाते हैं, आप अपनी अम्मी के ख्वाबों को पूरा कीजिए, ख्वाब नहीं मरते। भाई ये कहीं कौसर आंटी की डेथ की तरफ तो हिंट नहीं कर रही सारी चीजें। आप अपनी अम्मी के ख्वाबों को उनके जी दिस दैट। भाई ये क्या है, व्हाट इज दिस हैपनिंग। मतलब एक तो अस्पताल वाला सीन जहाँ पे अमाल और सहर हक कर रही थी तो कौसर आंटी बोल रही थी हमारी बेटियां दोनों दिस दैट, और एक अब ये शहर की बात, ये मुझे लग रहा है कौसर आंटी को टपकाने वाले हैं भाई जल्दी। ये लड़का और इसके करंट लगने का ऑब्सेशन कभी खत्म नहीं होगा भाई। पर ये वाला सीन कितना प्यारा है, ये वाला सीन तो आप ऐसे क्लोजअप देखिए, मतलब इतना अच्छा है जिस हिसाब से शहर उसको सारी चीजें समझा रही है। भाई ये सीन तो डिजर्व करता है पता नहीं क्या कुछ, मतलब इतना प्यारा सीन है जिस हिसाब से हाथ पकड़ा। उफ 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 कितना सुंदर सीन है एकदम, जिस हिसाब से फूल पकड़ा दिया उसको। यार शहर कितनी क्यूटी हो तुम, कितनी क्यूटी हो। तुम्हारे लिए तो मैं जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है बेबी। तो माँ आंटी भी बेटी को कम नहीं है, हमारी
शौहर पे बेबुनियाद बेबुनियाद। और भाई क्या है फातिमा आंटी, आप खुद को बोल दो, या तो अगर आपने कत्ल किया है तो आप बोल दोगे इट वाज मी, अपने छुड़ा लो अपने मियाँ को, तुम्हारा शरीफ मियाँ। उफ, दुबे जी का है भाई, दुबे जी को लेके आओ। ये नाथ कौन है? ये अमरनाथ जी ठीक नहीं है, ये मुझे थोड़े करप्ट आदमी लग रहे हैं। अमरनाथ जी को हटाओ, दुबे जी को लेके आओ, ही इज अ नाइस गाय। ये वसीम चच्चा और ये चच्ची जान थोड़ी मंदबुद्धि है क्या? दोनों मूर्ख हैं ये थोड़े। इतने जल्दी इस बेवकूफ औरत की बात तुम्हें कैसे आ जाती? क्या विलन बनेगा रे तू, क्या गुंडा बनेगा रे तू? नकली गुंडे हो तुम, नकली गुंडे। तुम्हें अक्ल नहीं आती, तुम्हें फंसा देती है वो औरत और तुम उसी की बातों में बार बार फंस जाते हो। अरे भाई साहब, मतलब क्या, बिल्कुल मंदबुद्धि। तुम जेल में ही डिजर्व करते हो, जेल में भी नहीं, तुम्हें तो पता नहीं कहाँ कुछ डालना चाहिए। तुम तो बेवकूफ आदमी हो बिल्कुल, तुम्हें अक्ल नहीं आ रही। माहिद के फिर भी दुश्मन बन जाओगे तुम, इस गधी के पीछे नहीं जाओगे जो तुम्हें फंसाने में लगे, सारी चीजें करने में लगे। उसके पीछे लगो ना, उसका करो ना सत्यानाश। माहिद और शहर के पीछे क्यों पड़े हो? टोल्ड यू, ये अमरनाथ बिल्कुल ही करप्ट आदमी है भाई। ये पैसे में बिक चुकी है गवर्नमेंट, बिक चुकी है भाई साहब, बिक चुकी है। और ये क्या है इसका, खुद फंसा देती है, खुद बचाने आ जाती है। बहुत तेज है भाई ये औरत है, सबसे तेज यही है। असली विलन जो है, जितना कुछ है इसी के बलबूते पे। बट आई थिंक शी इज नॉट द मर्डरर। पता नहीं, मुझे अभी भी नहीं लगता मर्डरर या तो दादा हुजूर है या फिर फातिमा आंटी है। वसीम तो मर्डरर नहीं है, बट ये भी मर्डरर नहीं है, वरना ये ऐसा सबूत देती नहीं जिससे थोड़ा बहुत भी ऐसा आइडिया हो जाए कि भाई इस पे भी आ सकता है इल्जाम। है शी इज नॉट दैट डम। ये तो बहुत तेज है। जब करोड़ गुंडे विलन सारे मरे थे ना, जब ये पैदा हुई होगी। जो भी कह रहा था कि चचा हुजूर तो बोलेगा ही, आई थिंक इट वाज यू अनुष्का, आप कह रहे थे ना कि चचा हुजूर तो बोलेंगे ही कि हमने धक्का नहीं दिया। चचा हुजूर, भाई चचा हुजूर ने नहीं मारा। अब इन्होंने खुद ने बोल दिया कि आप अच्छी तरीके से जानती थी। मतलब इन दोनों को पता है कि मर्डरर नहीं है, ये दोनों ही मर्डरर नहीं है, फिर भी वीडियो रिकॉर्ड किया सिर्फ इसको फंसाने के लिए। भाई साहब शिट। पर इन दोनों को असली मर्डरर का पता है कि नहीं है? बट ये तो डेफिनेटली पता है कि ये दोनों मर्डरर आई थिंक नहीं है। बट भाई साहब बेचारे चच्चा को खामखा फंसा दिया। मतलब चच्चा जेल में तो रहना चाहिए बाकी उनके लिए, बट इस चीज के लिए नहीं कि इन्होंने गजाला आंटी को मारा है। आई एम सो सॉरी। जब चचा जान पहली बार आए थे ना ऐसे फुप्पो को डांटने के लिए, धमकाने के लिए, मुझे यही लगा था कि रैप्टे वैप्टे मार दे। हाँ बस ये फुप्पो, मतलब चाचा जान ने लेट किया, देर आए दुरुस्त है। चचा जान मतलब मुंह क्या पकड़ रहे हो, गला पकड़ो ना, इसके मुंडी पकड़ कर सुसर। मेरे को तो गुस्सा आ रहा है, मैं कुछ कर भी नहीं सकती, यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकती। खामखा मैं क्यों गर्म हो रही हूँ? पर मतलब सही में वसीम चच्चा, तुम्हें फुप्पी जान के साथ एकदम लड़ाई रखनी है। तुम बाहर आ जाओ, कुछ भी हो जाए, तुम्हें इसके एंटी रहना है। तुम्हें समझना है ये सबसे बड़ी सपोली है, इसको सबसे पहले मारना है तुम्हें। प्लीज वसीम चच्चा, जब तुम्हें पता ही है तो पहले इस गधी से हाथ क्यों मिला रहे थे? दुश्मन का दुश्मन दोस्त नहीं होता है। तुम्हें कैसे समझाऊं? कई बार दुश्मन का दुश्मन तुम्हारा भी दुश्मन होता है, और तुम्हें ऐसा मंदबुद्धिपना नहीं करना होता जैसे कि तुम हर बार करे जाते हो। बेवकूफ आदमी, खामखा में फंस गया ना जेल में, किया भी नहीं था कुछ, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 16 आने, बस फंस गए बेवजह। पर वैसे सही कह रही है कि उसको खुदकुशी के लिए, उस उकसाने के, उसके लिए तो जेल जाना ही पड़ता ना। जेल तो तुम्हें जाना पड़ता, पर इंटेंसिटी कम होती। जो असली मर्डरर है वो बाहर नहीं घूम रहा होता। भाई ये हाय गजब ने खामोशी क्यों कहा है? मारा किसने? मतलब कहीं इसने तो गेम ओवर नहीं कर दिया था गजाला आंटी का? तभी बोल रही तुम्हारी खामोशी। मतलब क्या, ऐसा कौन सा आदमी जिसने मारा है? क्योंकि ये लोग, इतना प्यार तो इन दोनों को दादा हुजूर से नहीं है कि दादा हुजूर ने अगर गजाला आंटी को मारा और ये लोग छुपा ले। भाई किसने मारा है? हु किल्ड गजाला आंटी? भाई कितनी बड़ी मिस्ट्री है यार। अरे नाजिमा घर छोड़ के जा रही है, पर ये खुशी का मौका आया कैसे है? ओ अच्छा, वसीम चच्चा जेल में है इसलिए भाग रही है कि माहिद के अगर हत्ते चढ़ गई तो माहिद तो बोटी बोटी कर देगा भाई साहब। यार निधि जेन्युइनली बहुत सुंदर है, शी इज़ वेरी प्रिटी, इतनी सॉफ्ट स्पोकन है, इतना मीठा बोलती है ये लड़की। अगर ये विलन के रोल में नहीं होती ना, सच में इतनी कमाल ढाती, इतना कमाल ढाती। और ये जेन्युइनली माहिद से बहुत प्यार करती है यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये माहिद से सच में बहुत प्यार करती है। माहिद को हार्म नहीं कर सकती, बस ये शहर और माहिद को एक होते हुए नहीं देखना चाहती, बट वैसे ये माहिद को हार्म नहीं कर सकती कि उसको परेशान, वैसे मतलब दुख पहुंचा दे, मार दे, ऐसा कुछ नहीं करेगी। अपने अम्मी अब्बू के भी अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी जब उसको पता चलेगा कोई माहिद को हार्म करना चाह रहा है। वैसा तो नहीं करेगी। अगर तुमने किसी दिन नाज़िमा ऐसा कर दिया है तो मेरा तो दिल ही टूट जाएगा भाई। तुम प्यार करती हो पर तुम गलत प्यार कर रही हो। जब सामने वाला नहीं प्यार कर रहा तो हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट ब्रो, प्लीज पैक योर बैग्स एंड लीव। जैसे कि अभी तुम जा रही हो, प्लीज गो।
हमने जो भी किया उसे हमारी नादानी समझ के माफ कर दीजिएगा। बेटा दिमाग की बत्ती जली, सहरू कुछ हुआ दिमाग में, जली कोई बत्ती बत्ती। यार बेचारी नाज़िमा के लिए बुरा तो लगता, पर नाज़िमा नहीं हो सकता वो तुम्हारा। मैं क्या करूँ, कई बार ऐसे तुम्हारा ऐसे बेबसी देख के मुझे लगता है यार ऐसे इंसान से प्यार नहीं होना चाहिए, इंसान को जो उसे मिल ना सकता हो। क्योंकि अगर आप किसी से प्यार करो और वो आप ही के सामने किसी और से प्यार करे, कितनी दुख भरी। मेरे को ऐसा कोई फील नहीं हुआ। मैं जिस इंसान से प्यार करती हूँ मुझे से प्यार करता है, पता नहीं खामखा क्यों सेंटी हो रही हूँ। आदत हो गई है मुझे ड्रामेबाजी करने की, सच बता रही हूँ। पर मतलब हाँ ऐसा बुरा तो लगता है यार कि आप किसी से प्यार करो और वो किसी और से प्यार करे आप ही की आंखों के सामने। बुरा तो फील होता है यार। नाज़िमा आई फील सैड फॉर यू, बट नहीं, तुम हमारे माहिर को अलग करना चाहती थी, इसलिए वो मैं याद रखूंगी, इसलिए तुम्हें एकदम कंप्लीटली माफ नहीं कर रही। यार नाज़िमा अगर तुम खुद से सहर को सच बता जाती ना, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस कि हमने आपकी अमानत आपको वापस, खुदा हाफिज, तुम्हें ये बोलना चाहिए था कि जो कुछ भी किया इट वाज ऑल मी। तो भाई मैं ऐसे तुम्हें दिल से माफ कर देती और तुम मेरे लिए बहुत ही प्यारू बच्चे बन जाती, कसम खा के कह रही हूँ सच में। भाई अब चल रहा है ना सहर का दिमाग एकदम ऐसे फट 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 फट, अब चल रहा है ना, सारी चीजें सारे फ्लैशबैक याद आ रहे हैं। अब सारे के सारे डॉट्स को कनेक्ट करो, जो चचा हुजूर ने बोला वो भी कनेक्ट करो, सारी चीजों को डॉट्स को कनेक्ट करके, एंड प्लीज यूज योर लिटिल ब्रेन्स जो इतना ज्यादा चलता है, पर जहाँ पे चलाना है वहां पे इतने 1 महीने से नहीं चल रहा है तुम्हारा दिमाग, वहां पे नहीं चल रहा। प्लीज तुम ये वाली चीज प्लीज क्लियर आउट कर लो। अरे सहर बाद में कर लेना ये सब प्लीज, बेचारे को मुंह धोने दो, स्किन ड्राई हो जाएगी। यार इतने प्यारे लड़के की इतनी अच्छी स्किन खराब हो जाएगी, पहले मुंह धोने दो, फिर उसके बाद सारे सवाल पूछ लेना। नाज़िमा तो आपका बचपन का प्यार था। नहीं, आप ही बचपन का प्यार हो, आपका बचपन देख के उसको बचपन से प्यार होना ही बंद हो गया है। सहर पगली, बेचारे को मुंह धोने दे यार। बेचारे की लंका लगा दी। आँख खोलो, आँख खोल। अरे आँख खोले कहाँ से, साबुन, पानी चाहिए आपको, पानी चाहिए ना, पानी दे तो दे। यार सहर क्या लड़की है यार, क्या लड़की, सच में पागल कर दे, इतनी मजेदार लड़की है। बेचारा जैसे ही पानी खोल के मुंह धोने लगा, डिशकी है। ये ऐसी हरकतें करती है। जब भी माहिर कहता है सहर आप बच्ची है, क्योंकि ऐसी हरकतें बच्चे करते, कौन से सेंसिबल इंसान ऐसी हरकतें करता है। बट कभी सेंसिबल होना भी मत, प्लीज भी बच्चा ओनली। मैं सच बता रही हूँ, सेंसिबल होने में कोई मजे नहीं है। मैंने होके देख लिया, सारे काम करने पड़ते हैं सेंसिबल हो गए। बी है बच्चा, अगर बड़े भी हो जाओ तो बोलो कि मैं बच्चा ही हूँ। सहर कह रही आपके उसूलों के और ये साबुन के पीछे आपको छुपने देंगे हम, छुपने देंगे हम। कह रही अभी भी आपकी आंखों में साबुन है। उठा के पानी लाई और भाई धड़ से दे मारा मुंह पे। क्या उल्ट पटांग हरकतें करती है। माहिर इस सिचुएशन में भी ये कह रहा है सहर आपका यहाँ होना ठीक नहीं है। सहर नहीं यार, माहिर बढ़िया बोली, माहिर सहर एकदम बढ़िया बोली। आपका बचपन का प्यार, इतना कुछ जिसके लिए आप ये सब करने वाले थे, और आपने सिर्फ, वो आपको छोड़ के जा रहे हो, आपने सिर्फ एक शब्द बोला अपने। अरे यार सच में इज द मोस्ट इरिटेटिंग थिंग। जिसने भी ये शब्द बनाया ना भाई, सच में बेवकूफ आदमी है। कौन बोलता है यार, सबसे इरिटेटिंग चीज है ये। कह रही हमारे पास इससे भी अच्छा तरीका है आपसे जवाब लेने का, उठा के बेचारे को बाथ टब में पटक दिया। ये क्या लड़की है भाई, ये क्या लड़की है। अरे सच में हमारे लड़के को अगर गलती से चोट वोट लग गई ना ये सब करते हुए, पिटोगे तुम, सच में पिटोगे। ये सब नहीं करो, माना तुम बहुत प्यारी हो, बहुत सुंदर हो, बट प्लीज वो, मैं एज अ गर्ल ऐसे इतनी तारीफ तुम्हारी करूंगी ऐसे अच्छी बात नहीं है, पर लड़के की तो कर सकती हूँ ना, समझ रहे तुम। What is this happening? मैंने तो इमेजिन ही नहीं किया था कि हमें ऐसा एपिसोड देखने को मिलेगा भाई। What is this happening? And to all those people जो ये सारी झूठी अफवाहें फैला रहे कि रशिता को रोमांटिक सीन्स नहीं करने, इसलिए वो, अगर उसको नहीं करने होते तो वो ये वाले सीन्स भी नहीं करती, क्योंकि ये सारा जो कुछ भी शूटिंग हुई है ये लड़ाई के बाद ही शूटिंग हुई है। तो वो अगर उसको नहीं करना होता, वो हग वाली चीज़, ये ऊपर गिरने वाली चीज़, ये सब भी नहीं कर रही होती। कुछ लोग शो के दुश्मन हैं जो चाहते हैं कि शो बंद हो जाए, क्योंकि ये सारी बकवास करने से रिश्ता को कोई फायदा नहीं है। उसको पता है कि घर बैठ जाएगी और उसको कोई आदमी काम भी नहीं देगा। तो इतना दिमाग लगाते हो, थोड़ा बहुत इन चीज़ों में भी दिमाग लगा लो कि उस इंसान को सबसे ज़्यादा नुकसान है ये सब बकवासबाजी करने में। और वो कोई दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट नहीं ठहरी जो ऐसी ऐसी कंडीशंस लगा देगी, फिर भी प्रोड्यूसर कहेगा हाँ मैडम हाँ लो आपको हवा। अरे भाई पहली बार आई है वो बेचारी, इतने टैंट्रम्स तो वो कर भी नहीं सकती। और सारी कास्ट के साथ उसका रवैया तो देखो, अगर वो इतने नाटक कर रही होती, सारी कास्ट उसके साथ इतनी स्वीट होती। ओ हेलो, व्हाट इज दिस हैपनिंग? यू आर जस्ट 16 ब्रो। भूल तो नहीं रही तुम? मतलब मैं खुश हो रही हूँ अंदर ही अंदर, बट ये क्या इंटेंसिटी है? व्हाट इज दिस लव थिंग? व्हाट इज इट? इतना क्लोज नहीं आना। क्लोजअप किया था, वैसे क्लोजअप किया था, इतना पास नहीं आना। ओ भाई क्या ऐसे क्रेजी आंखों से एक दूसरे को देख रहे,
कितने मजे से कितना प्यार से देख, ऐसी ही चीजों ने मेरे स्टैंडर्ड्स हाई कर रखे हैं। नॉर्मल प्रैक्टिकल चीजें मुझे अच्छी नहीं लग पा रही हैं और मैं असल जिंदगी को खामखा उलझाने में लगी हूँ। ऐसा हकीकत में नहीं होता, प्लीज वेक अप। एकदम ढीठ लड़के पकड़ के बैठ गई, हिलिएगा नहीं जब तक आप हमें सच नहीं बता देते। सच तो ये है कि वो आपका कोई बचपन का प्यार व्यार है ही नहीं। हाँ तो उसने कब कहा कि वो बचपन का प्यार है? इट वॉज ऑल यू बेबी, इट वॉज ऑल यू, यू वर इमेजिनिंग थिंग्स। उल्टे सीधे लोगों की बात सुन के तुम ही पता नहीं क्या कुछ सोची जा रही थी। बचपन का प्यार तो है ही नहीं। आंटी आप दिन रात ये काम करके भी घर नहीं ले पाएंगी। पता आपको प्रॉपर्टी की रेट्स कितने हाई है? नहीं ले पाएंगी, रेंट पे भी मुश्किल हो जाएगा। या तो आपका खुद का ब्रांड हो, जब तो आप ऐसा करोड़ों कमा लेंगे फिर तो आप कितने भी घर ले सकती हैं। पर लोग कहते हैं कि नंदे बुरी होती है। बरकत भी को देखा, कितनी अच्छी भाई, कितनी अच्छी, कितनी प्यारी। बस भगवान मेरी दोनों नंदे भी ऐसी हो। वो तो बहुत सीधी है यार, मुझे तो ऐसे थोड़ा चटपटा इंसान चाहिए था। मेरी जिंदगी ऐसे थोड़ी मसालेदार हो जाती, कोई शहर जैसा आदमी ऐसे जीवन में हो, ऐसे मसालेदार चटपटापन। ऐसे सिंपल शरीफ लोग मुझे थोड़ा कम पसंद आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे समझ। जो सुल्ताना आंटी को बोल रहे थे कि सुल्ताना आंटी की क्या गलती है, सारी चीजें वो कौसर आंटी को इसीलिए रखना चाहती थी कि जब उनका खुद का बच्चा हो जाएगा तो अमाल को लात मार देंगी और अपनी असल अम्मी के साथ भेज देंगी। भाई कितनी बुरी है सुल्ताना आंटी। और फिर कहती है अमाल आप हमारी बेटी हैं, अमाल यू माय डॉटर। अबे हट बदतमीज झूठी। किसी ने तो कमेंट किया था, मैम सर जो भी आप हैं आपने देख लिया, वो नहीं है अच्छी इंसान, वो बहुत बुरी इंसान है, कोई अमाल को प्यार व्यार नहीं करती। अब उसको पता चल गया ना उसका खुद का बच्चा नहीं हो सकता, इसलिए उसको अमाल से वापस प्यार मोहब्बत आ गई है। अरे बाप रे, माहित कह रहा हमें कोई बात नहीं करनी है आपसे। आपको ना हमारे गुस्से का अंदाजा नहीं है। अभी तो सिर्फ पानी में फेंका, पानी में डुबा के मारने का हुनर भी रखते हैं भाई। अगली बार अगर कोई शहर को किडनैप करके लेके जाए तो समझ लेना तुम, ठीक है? कि शामत अगले इंसान क्या है, किडनैपर की शामत है। माहित देख रहा है हो गया माहित का बिल्कुल ही। शहर कैसी बातें करती है यार। लो आ गया भाई नाजिमा का सारा सच सामने, ठीक है? सारा पर्दाफाश जो इतने महीने से मतलब यूं अंदर ही अंदर ये वाली एक ही चीज खटक रही थी, नाजिमा का सच, नाजिमा का सच। मैंने कहा था ना आ ही जाएगा सूनर और लेटर, बट आई थॉट कि कौसर आंटी बताएंगे या कोई और, बट ये तो माहिर ने खुद के मुंह से। द शो इज लिटरली अनएक्सपेक्टेड। आप कमेंट से मुझसे मत पूछो अगर आपको क्या लगता है आगे क्या होगा। मुझे जो लगता है उसका उल्टा ही होता है, क्योंकि अपने ही हिसाब से हो रहा है। मेरे लगने से आपके लगने से कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे इनके जो लग रहा है वही हो रहा है। मुझे लगता है स्टोरी इस हिसाब से बदल दे रहे हैं, इनको खुद को नहीं पता है क्या मास्टरपीस क्रिएट करते जा रहे हैं। सारा सच। अब तो शहर का भी दिमाग चल गया, चुटकनी टूटी हुई थी दिस दैट। माई ने तो सारा सच बता दिया। हम दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर सके जिससे आपको हमसे आगे बढ़ने में आसानी, ऐसे आसानी होती है, कितनी मुश्किल हो रही थी। अब जाके उसके दिल को थोड़ा सुकून मिला है कि भाई तुम धोखेबाज नहीं हो। जो तुम्हारे बारे में वो सोच रही थी कि तुम बहुत अलग हो, तुम बहुत प्यार इंसान, एकदम ठीक निकला। ठीक है, बदतमीज लड़का पर और बदतमीज नहीं और क्यूटी लड़का, सारी चीजें सच सच बता। मंगनी का सच, नाजिमा का सच, माहिद का सच, सारा सच सच हो गया। दूध का दूध निवास तो सारा कुछ पानी ही पानी हो गया भाई। मतलब यार यही सच है सर, प्लीज कीप दिस इन माइंड। यही सच है। अगर आगे आगे कोई और इंसान किसी और तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करे, यू हैव टू रिमेंबर दिस, यही सच है। जो इंसान ऐसे वक्त में जिसने तुम्हें नहीं छोड़ा ऐसा नाटक कर सकते, वो कभी भी कर सकता है यार। ये शहर क्या हरकतें करती है यार, मुझे कई बार इसका समझ नहीं आता है। चलते चलते क्या करने लग जाती है। इतनी बढ़िया, इतना सब कुछ मस्त चल रहा होता है, पता नहीं पानी में क्यों डूबने को लग रही है, पानी में डूबने को लग रही है। क्या माहिद को बुलाने का तरीका अच्छा, तो माहिद को वापस बुलाने का तरीका थोड़ा कैजुअल था पर अच्छा था, काम कर गया। शहर माहिद बुला के आया। आई थिंक शी इज इन गिल्ट कि वो माहिद के लिए इतना गलत कैसे सोच सकते हैं। उसने माहिद पे भरोसा क्यों नहीं किया, इसलिए उसको ऐसा हो रहा है यार। शहर को माहिद वाली बीमारी लग गई है, हमारे करीब आने की कोशिश मत कीजिए। इन दोनों की बीमारी है कोई छुआछात की बीमारी है क्या? हाथ से ऐसे ट्रांसफर हो गए, लगते इतने दिन माहिद को थी अब शहर को लग गई। ये क्या हो रहा है भाई यार? ये ईद वाली रात तो याद ही मत दिलाओ यार। ये तो मतलब सबसे प्यारा था, जो शहर जैसे धड़ाधड़ चंदा मामा दिस दैट सारे कन्फेशन कर रही थी। इट वाज सो नाइस। गाइस आज ईद है क्या? ईद मुबारक। आज है या कल है? कुछ लोगों ने कल कमेंट किया था, कुछ ने आज किया। ईद मुबारक, ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक। जो लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे तो नहीं सेलिब्रेट होती बट फिर भी आप लोगों की खुशी में हम भी खुश हैं। अरे यार बट ये कितना सही था यार, वो वाला बहुत बढ़िया एपिसोड था। आज का एपिसोड भी बहुत बहुत बढ़िया, क्योंकि इतना बड़ा सच सामने आ गया। यार तुमने बिल्कुल सही सटीक सवाल पूछा। सच बताइए क्या आप नाज़िमा से सही में निकाह कर लेते? अरे तुम तो फिर भी गलत समझ गई। लेडीज हो ना, लेडीज लोग गलत ही समझते हैं सही चीज में। वो चाह रहा था कि तुम उससे दूर हो जाओ, बट हाँ इतने छोटे जज्बात, व्हाट इज दिस माहिद?
क्या सच में रह लेते हैं? हमारी जिंदगी बर्बाद हो इसलिए आप अपनी जिंदगी बर्बाद करने चले थे। ऐसा ही है वो, ऐसा ही है, इतनी मोहब्बत करता है तुमसे, अब तुम अपना दिमाग लगाओ और सोचो इस डायरेक्शन में। भाई इतना अनएक्सपेक्टेड एपिसोड था ना, इतना अनएक्सपेक्टेड। मैं तो सोच रही थी हमारा यूँ चल रहा होगा, दर्द मुबारक, स्ट्रेस मुबारक, दिस मुबारक, दैट मुबारक, और हम लोगों को सही में हैप्पी हैप्पी ईद मुबारक हो गई भाई। ईद के दिन कोई स्ट्रेस नहीं दिया, वाई हाउ, मतलब कैसे कर लिया इन लोगों ने ये भाई। प्रोमो तो वही वाला है, पर उसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है। माहिद नहीं कर रहा है नाजमाज, शादी मंगनी कुछ भी नहीं कर रहा है भाई, सेम चीज़। बट माहिद विल सपोर्ट सहर, कुछ ही हो जाए। कल कुछ लोग माहिद के अगेंस्ट हो गए थे, पता नहीं क्यों हो जाते हैं एक एपिसोड का छोटा सा कुछ पार्ट देख के जो पूरा होता भी नहीं है। ऐसे नहीं होती। हमारा माहिद बहुत प्यारा है यार, वो सहर का डेफिनेटली साथ देगा। जब वो उसका साथ देने के लिए अपनी जिंदगी को ऐसे इतना अंधेरे में झोंक सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। ही विल सपोर्ट सहर, ट्रस्ट मी, ही विल। माहिद विल ऑलवेज सपोर्ट हर। कैसा लगा एपिसोड कॉमेंट्स में बताना। सॉरी फॉर द डिले, जेन्युइनली सॉरी फॉर द डिले। आगे से मैं एकदम टाइम पे रिव्यू रिएक्शन करूंगी। आज वैसे भी एपिसोड लेट आया था एंड आई वाज सुपर बिजी। थैंक यू सो मच, बाय।